नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइम लाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पर। आज मैं आपको लेकर आया हूं कोणार्क मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर अपना विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर पुरी से प्रायः 32 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के निकट उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसका निर्माण केसरी कुल के नरसिंहदेव प्रथम ने सन 1238 से 1265 ईस्वी के बीच करवाया था। इस मंदिर की संरचना, स्थापत्यकला तथा शिल्पकला दोनों ही दृष्टिकोण से अनुपम है। निरंतर धूप तथा वर्षा के कारण यह कृष्णकाय हो गया है, जिसके कारण इसे काला पगोड़ा की संज्ञा भी दी जाती है। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है। भारत में सूर्य मंदिरों की संख्या अत्यंत कम है। कुछ विख्यात सूर्य मंदिरों में कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात का मोढेरा मंदिर की गणना की जा सकती है, परंतु अन्य सूर्य मंदिरों से कोणार्क मंदिर की योजना अलग है। इस मंदिर की योजना शिल्पी की विलक्षण कल्पना का परिचय देता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूर्य भगवान 7 घोड़े से जुते रथ पर सवार होकर विचरण करते हैं और शिल्पी ने 7 घोड़े से जुते रथ को पत्थरों में साकार किया है। इस मंदिर को देखने से ऐसा लगता है कि 7 अलंकृत अश्व रथ को खींच रहे हैं। रथ के दोनों ओर 12 पहिए बने हुए हैं। इस मंदिर की निर्माण योजना में उड़ीसा शैली के अनुरूप 4 कक्ष है: देवल, जगमोहन, नटमंडप तथा भोगमंडप। यह मंदिर भी इस शैली के अन्य मंदिरों की तरह एक बड़े प्रांगण में एक विशाल चबूतरे पर खड़ा है। इस प्रांगण की लंबाई 865 फीट और चौड़ाई 540 फीट है, जो एक ऊंची चारदीवारी से घिरा है। इस चारदीवारी में प्रवेश के लिए 3 और प्रवेश द्वार है। मंदिर में देवल तथा जगमोहन एक इकाई के रूप में परस्पर संलग्न है, लेकिन जगमोहन से देवल अधिक लंबा चौड़ा और ऊंचा है। देवल की नींव से संलग्न 3 लघु देवालय थे, जिनमें प्रतिमाएं थीं। देवल के अंदर एक वर्गाकार गर्भगृह था, जिसकी छत 4 स्तंभों पर आश्रित था। अंदर की ओर से गर्भगृह की दीवार एकदम सादी है। गर्भगृह के अंदर सूर्य की प्रस्तर निर्मित मानवाकार प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसका प्रवेश द्वार सदा के लिए बंद कर दिया गया है। इसका शिखर धरातल से 55 फीट ऊंचा था, जिसकी बनावट ठोस थी। इसका संपूर्ण भाग नष्ट हो चुका है। केवल नींव मात्र ही शेष है, इसलिए इसकी कल्पना पुरी तथा भुवनेश्वर के मंदिरों के शिखर को देखकर की जा सकती है। मुख्य मंदिर से संलग्न जगमोहन है। इन दोनों कक्षों के बीच 25 फुट के अंतराल की योजना है। जगमोहन भी वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 फीट है। इसके 2 प्रमुख अंग हैं: नीचे का वर्गाकार भाग अथवा वड़ तथा ऊपर का शुंडाकार भाग अथवा पीड़। निचला भाग वर्गाकार होते हुए भी प्रक्षेपणों के कारण घनाकार हो गया है। बड़ की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगुनी, परंतु संपूर्ण मंदिर की चौड़ाई एवं ऊंचाई समान है। नष्ट होने के बाद भी यह उसी रूप में वर्तमान में है, जिस रूप में निर्माण किया गया था। जगमोहन के ऊपर बना 100 फीट ऊंचा शुंडाकार छत की बनावट विशिष्ट है। इसमें प्रस्तर खंडों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि एक के ऊपर एक 3 पंक्तियां बन गई है। प्रत्येक पंक्ति में प्रक्षेपण के कारण छतरियां बन गई है। नीचे की 2 पंक्तियों में 6 तथा ऊपर वाली पंक्ति में 5 छतरियां हैं। 2 पंक्ति के बीच चौरस स्थान है, जिनमें मानवाकार मोतियों उत्कीर्ण है। पंक्तियों के ऊपर गुंडाकार छत की चारों भुजाएं शीर्ष बिंदु पर आकर मिल गई हैं, जिसके ऊपर आमलक स्थित है। यह आमलक धारीदार है। उड़ीसा शैली की अन्य शुंडाकार छतों से इसका आकार अधिक विस्तृत है। इसकी विशालता के कारण भारग्रहण हेतु एक और छत का निर्माण किया गया। यह भी अपर्याप्त होने पर भारग्रहण हेतु लोहे के शहतीर प्रयुक्त हुए।
ऐसा अनुमान किया जाता है कि छत के निर्माण के पूर्व जगमोहन की नींव को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण भीतरी भाग बालू एवं मिट्टी से भर दिया गया होगा, जो बाद में प्रवेश द्वार से निकाल दिया गया होगा। संपूर्ण मंदिर का यही अंश वर्तमान है। मंदिर में 3 और प्रवेश द्वार बने हैं, जिनमें सीढ़ियां बनी हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी है, जिसके एक ओर 3 तथा दूसरी ओर 4 सुंदर शक्तिशाली घोड़े बने हैं। ये घोड़े ऐसे जीवंत तथा शक्ति एवं स्फूर्ति से पूर्ण दिखाई पड़ते हैं, मानो ये हवा में उड़ रहे हों और सारथी को इन्हें संभालना कठिन हो रहा है। नटमंडप एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, जो देवल तथा जगमोहन से पृथक है। यह मुख्य मंदिर से 30 फीट की दूरी पर मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है। पर्सी ब्राउन के अनुसार नटमंडप एवं मुख्य मंदिर के बीच एक कीर्ति स्तंभ खड़ा था, जिस पर अर्जुन की मूर्ति उत्कीर्ण थी। भोगमंडप मंदिर की 4 दीवारी के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। भोगमंडप की दीवारें विशालकाय मूर्तियों से अलंकृत थी, परंतु अब वे मूर्तियां अपने मौलिक स्थान पर नहीं दिखाई पड़ती। इसमें कुछ मूर्तियां अत्यंत सजीव है। इन मूर्तियों में 2 योद्धा घोड़े अपनी शक्ति, गतिशीलता एवं आकर्षण के लिए उल्लेखनीय है। इनके साथ अंकित अंगरक्षक की मूर्तियां भी आकर्षक है। कोणार्क मंदिर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत है, जो भारतीय शिल्पकला के अनुपम उदाहरण है। मंदिर की बाह्य दीवारें अनेक मूर्ति सहित रथिकाओं से सजी है। इनमें देवी देवता की मूर्तियों, मिथुन मूर्तियों तथा अन्य विषयक मूर्तियां मिलती है। इनसे ऐतिहासिक कथानक, लोक कथाएं, संगीत प्रदर्शन तथा गृहस्थ जीवन की भी झांकियां मिलती है। इन मूर्तियों में कामुक मूर्तियों की बहुलता है। संभवतः ऐसी मूर्तियां बजरयानी सिद्धों तथा शाक्त तंत्रों से प्रभावित है। मंदिर का बाह्य भाग निस्संदेह कामुक मूर्तियों से भरा है, परंतु इसके बड़े कक्ष का भीतरी भाग बिल्कुल सादा है, जो इस मायामोह, तृष्णा आदि को छोड़कर शुद्ध मन से ईश्वर की भक्ति के फलस्वरूप ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कोणार्क मंदिर के 4 दीवारी से घिरे प्रांगण में अन्य कई पूरक कक्ष, मूर्ति कक्ष तथा स्वतंत्र रूप से खड़े अलंकृत स्तंभ है। दक्षिण पश्चिम में रामचंद्र मंदिर है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से कोणार्क मंदिर अलौकिक तथा अनुपम है। इसमें बिना गारे चूना के प्रयोग के प्रस्तर खंडों को एक दूसरे पर इस प्रकार सजाया गया है कि संतुलन बना रहे। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि यह मंदिर कभी पूर्ण रूप से बना ही नहीं। पर्सी ब्राउन की भी ऐसी ही मान्यता है। उनकी मान्यता है कि शिखर के शीर्ष भाग की योजना इतनी विशाल थी कि उसे निर्धारित स्थान पर कभी निर्मित ही नहीं किया जा सकता। परंतु सुश्री एलिस बोनर का कथन है कि यह मंदिर न केवल पूर्णतया निर्मित किया गया, अपितु यह 300 वर्षों से ही अधिक दिनों तक शालीनता के साथ खड़ा रहा। उन्होंने अपनी पुस्तक कोणार्क में इस मंदिर का रेखाचित्र दिया है। इस मंदिर के शिखर के ऊपर एक सिंह की विशाल मूर्ति थी, जिसका वजन 20 टन था। यह मूर्ति सन 1610 ईस्वी में लगभग मुख्य कक्ष को खंडित करते हुए धरातल पर आ गिरा। मुगल सम्राट अकबर के एक नवरत्न अबुल फजल ने 1585 ईस्वी में इसे देखकर यह कहा कि रूखे से रूखे स्वभाव का व्यक्ति भी इसे देखकर विमुग्ध हो जाएगा। पर्सी ब्राउन भी इसे पूर्वी स्थापत्य कला की महान उपलब्धि कहते हैं।